हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आप सबका अपने चैनल एजुकेशन वाला में। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे इकोनॉमिक्स का यूनिट फर्स्ट, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी। या आप देख लीजिएगा 12th स्टैंडर्ड में आपको ये टॉपिक देखने को मिल सकता है। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप अपने पास पेन और नोटबुक ज़रूर रखें, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ वो आप नोट डाउन करके रखें, ताकि आपको आइंदा आगे चलते हुए किसी भी पॉइंट को लेके कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। स्टार्ट करते हैं और कमेंट सेक्शन का यूज़ ज़रूर करें। चलिए जी, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो ताल्लुक है, जो रिलेशन है, छोटी यूनिट से होता है, ठीक? जैसे एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर या एक फर्म की डिसीजंस, इसका फोकस डिमांड और सप्लाई, प्राइस डिटरमिनेशन और रिसोर्स की एलोकेशन पर होता है। किसका? माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक? फॉर एग्जांपल, एक किसान का फैसला कि वो कौन सी फसल उगाएगा और एक कस्टमर का फैसला कि वो किस प्रोडक्ट को खरीदेगा, ये किस में आता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। समझ गए? दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स, अंडरलाइन करें। मैक्रो इकोनॉमिक्स हुआ पूरे इकोनॉमी की स्टडी करना, ठीक? इसका फोकस जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ पर होता है, ठीक? फॉर एग्जांपल, एक मुल्क का टोटल प्रोडक्शन और उसकी ग्रोथ रेट का एनालाइज करना, ये किस में आता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड टॉपिक, पॉजिटिव इकोनॉमिक एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या हुई? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट्स पर बेस्ड होती है। इसमें जो चीज है या हो रही है उनका एनालाइज होता है, ठीक? फॉर एग्जांपल, इंडिया की जीडीपी 2023 में 7% ग्रो हुई। ये किसकी एग्जांपल थी? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की। अब देखिए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या हुआ? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ओपिनियन और वैल्यू जजमेंट्स पर बेस्ड होती है। इसमें डिस्कस किया जाता है कि क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट को एजुकेशन पर ज़्यादा खर्चा करना चाहिए, सो दैट कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाए, ठीक? नंबर थर्ड है हमारे पास, इकोनॉमी है क्या? व्हाट इज इकोनॉमी? अंडरलाइन करें। एक इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें रिसोर्स का इस्तेमाल किया जाता है गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए, जो लोगों की ज़रूरत और उनकी ख्वाहिशात को पूरा करती है, ठीक? इस सिस्टम में प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन इन्वॉल्व होती है, ठीक है? नंबर फोर आता है हमारे पास, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। हर इकोनॉमी को कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स का सामना होता है, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करनी है? फॉर एग्जांपल, क्या व्हीट उगाई जाए या राइस? हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से प्रोड्यूस करनी है? लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव मेथड से प्रोड्यूस करने करेंगे? फॉर एग्जांपल, क्या फैक्ट्रीज में मशीन यूज़ करेंगे या मैनुअल लेबर? फॉर होम टू प्रोड्यूस, जो गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो किस ग्रुप के लिए हैं? फॉर एग्जांपल, लग्जरी कार्स अगर हम बना रहे हैं तो वो रिच लोगों के लिए होगी, और जो अफोर्डेबल हाउस होगी वो मिडिल क्लास के लिए होगी, ठीक? इसी के साथ आता है कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, पीपीएफ, एंड अपॉर्चुनिटी कास्ट। नोट डाउन करें, अंडरलाइन करें इसे। देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर क्या हुआ? पीपीएफ एक ग्राफ होता है जो दिखाता है कि एक इकोनॉमी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का मैक्सिमम इस्तेमाल करते हुए दो चीजों को कितना प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक? फॉर एग्जांपल, एक मुल्क व्हीट और क्लोथ प्रोड्यूस कर रहा है। अगर वो ज्यादा व्हीट उगाएगा तो क्लोथ की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? कम, ठीक? और अगर वो क्लोथ की प्रोडक्शन ज्यादा कर रहा है तो व्हीट की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? कम। समझ गए? ये आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर में, ठीक? इसके साथ आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो चीज है जो हमें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है एक और चीज को पाने के लिए, ठीक? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक किसान 1 एकड़ जमीन पर व्हीट उगाता है तो उसको राइस उगाने का मौका खोना पड़ता है, ठीक? इसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि एट अ टाइम वो 1 एकड़ जमीन पर दोनों कल्टीवेशन नहीं कर सकता, यानी कि व्हीट और राइस दोनों की कल्टीवेशन नहीं कर सकता, ठीक? तो उससे क्या करना पड़ता है? या तो उसे व्हीट छोड़नी है या तो राइस की कल्टीवेशन को क्विट करना है। तो यहाँ पे वो क्या करता है? व्हीट को कल्टीवेट करता है, राइस को इग्नोर कर देता है, ठीक है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसी को कहते हैं। अगर एक इकोनॉमी सिर्फ 2 गुड्स प्रोड्यूस करती है, जैसे गन और बटर। बटर यहाँ पे है फूड, ठीक?
तो पीपीएफ ये दिखाएगा कि अगर ज़्यादा गन्स बनाएँ तो बटर कम प्रोड्यूस होगा एंड वाइस वर्सा, और अगर बटर प्रोड्यूस ज़्यादा करना हो तो गन की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये डिसीजन रिसोर्सेज़ की स्केर्सिटी की वजह से होता है और इस प्रोसेस में अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट का सामना करना पड़ता है, ठीक? अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट मैंने आपको पहले ही बताया, किसी एक चीज़ को पाने के लिए दूसरी चीज़ की कुर्बानी देना, समझ लें। अगर एक मुल्क ज़्यादा वेपन्स बनाता है तो उसकी डेवलपमेंट जैसे स्कूल्स और हॉस्पिटल्स पर असर पड़ेगा। ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंडर डिस्कस किया जाता है। समझने के लिए पॉजिटिव इकोनॉमी के एग्जांपल देता हूँ। गन्स की प्रोडक्शन से बटर कम होता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमी ज़्यादा बटर प्रोड्यूस करना ज़्यादा बेहतर है। अब देखें, थोड़ा-सा और हम इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं तो, और रिवाइज़ भी करवा देता हूँ आपको। माइक्रो इकोनॉमी जो है, माइक्रो इकोनॉमी का ताल्लुक छोटी यूनिट से होता है, जिससे एक कस्टमर, एक प्रोड्यूसर या एक फर्म का डिसीजन, इसका फोकस डिमांड और सप्लाई, प्राइस डिटरमिनेशन और रिसोर्सेज की एलोकेशन पर होता है। एग्जांपल मैंने आपको पहले ही दे दी थी, एक किसान का फैसला कि वो कौन-सी फसल उगाएगा, या एक कस्टमर का फैसला कि वो किस प्रोडक्ट को खरीदेगा। इसी तरह से मैक्रो इकोनॉमी हो गया, मैक्रो इकोनॉमी पूरी इकोनॉमी की स्टडी है। इसका फोकस जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ पर होता है, ठीक? यानी कि एक मुल्क का टोटल प्रोडक्शन और उसकी ग्रोथ रेट का एनालाइज़ करना, ये किसके अंडर आता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर। उसके बाद आपने लिखा पॉजिटिव इकोनॉमी एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी। पॉजिटिव इकोनॉमी फैक्ट्स पर बेस्ड होती है, इसमें जो चीज़ है या हो रही है उनका एनालाइज़ होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया की जीडीपी 2023 में 7% ग्रो हुई। वहीं दूसरा इसके साथ लिखा हमने टॉपिक था नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ओपिनियन और वैल्यू जजमेंट्स पर बेस्ड होती है। इसमें डिस्कस किया जाता है कि क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का एजुकेशन सिस्टम पर ज़्यादा खर्चा करना होना चाहिए, ठीक? अब इसके बाद हमने एक और टॉपिक डिस्कस किया था, इकोनॉमिक्स है क्या? व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? एक इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें रिसोर्सेज़ का इस्तेमाल किया जाता है जो गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए जो लोगों की ज़रूरत और उनकी ख्वाहिशात को पूरा करे, ठीक? इस सिस्टम में प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंज़म्पशन इन्वॉल्व होती है। क्लियर? इसके बाद एक और टॉपिक हमने उठाया, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। हर इकोनॉमी को कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। यानी कि क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करनी है। हाउ टू प्रोड्यूस में आएगा किस तरीके से प्रोड्यूस करना है, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स। फॉर होम टू प्रोड्यूस, जो गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो किस ग्रुप के लिए होंगे, ठीक? इसके बाद हमने डिस्कस किया कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर जो है ये एक ग्राफ होता है जो दिखाता है कि एक इकोनॉमी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का मैक्सिमम इस्तेमाल करते हुए दो चीजों को कितना प्रोड्यूस कर सकती है। फॉर एग्जांपल एक मुल्क व्हीट और क्लॉथ प्रोड्यूस कर रहा है। अगर वो ज्यादा व्हीट उगाएगा तो क्लॉथ की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? कम, ठीक? सेकंड इसके साथ है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो चीज़ है जिसमें हम सैक्रिफाइस किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी दूसरी चीज़ को पाने के लिए एक चीज़ को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर एक किसान 1 एकड़ ज़मीन पर व्हीट उगाता है तो उसको जो राइस उगाने का मौका जो है उसको खोना पड़ता है, ठीक है? उसको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, ठीक? इसके बाद हमने इसके बाद आ जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का फोकस्ड एरिया, ठीक? नोट डाउन करें, कंज्यूमर बिहेवियर। एक कंज्यूमर का बजट और उसकी प्रेफरेंस का एनालाइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक आदमी का मंथली बजट 10,000 रुपीज है। उसका फैसला होता है कि कितना खर्च खाने पर करे और कितना एंटरटेनमेंट पर। सेकंड है इसमें प्रोड्यूसर बिहेवियर, जो चीज प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक? प्रोड्यूसर का एनालाइज किया जाता है कि वो कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे और किस प्राइस पर बेचे। फॉर एग्जांपल एक कंपनी डिसाइड करती है कि मोबाइल फोन्स बनाएंगे और इसको 15,000 के प्राइस सेट करेंगे, ठीक? इसके बाद आता है ये था माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स का फोकस्ड एरिया कौन सा है? इसमें आता है पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ। मुल्क की जीडीपी और डेवलपमेंट रेट का एनालाइज करना। नंबर 2, इन्फ्लेशन, चीज़ों की प्राइसेस का बढ़ना या घटना। फॉर एग्जांपल पेट्रोल का दामों का बढ़ना या इन्फ्लेशन का सबब बनता है। अनएम्प्लॉयमेंट, नंबर 3 नोट करें, जो लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास जॉब्स नहीं होती या उनको जॉब्स नहीं मिल रही होती हैं, ठीक है जी? या आगे 3 किसके फोकस एरियाज़? मैक्रो इकोनॉमिक्स के। अब देखते हैं पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स क्या हैं? फैक्ट्स एंड रियलिटी पर बेस्ड होती है। इसमें साइंटिफिक एनालाइज होता है और कोई ओपिनियन नहीं होता। फॉर एग्जांपल इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7% है।
राइस की प्रोडक्शन 2023 में ज़्यादा हुई है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के टॉपिक क्या है कि इसमें ओपिनियंस और सजेशंस होते हैं, क्या होना चाहिए या कैसे होना चाहिए उसका एनालाइज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट को रोज़गार देने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए, सब्सिडी कम करनी चाहिए ताकि फिस्कल डेफ़िसिट कम हो जाए, ठीक? इकोनॉमिक्स इकोनॉमी क्या है? यानी कि एक इकोनॉमी असल में रिसोर्स का सिस्टम है जो 3 बेसिक काम करता है। कौन-कौन सा? नंबर 1 प्रोडक्शन, नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 3 कंज़म्पशन। प्रोडक्शन क्या है? चीज़ें बनाई जा रही हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चीज़ें कंज़्यूमर्स तक पहुँचा रहे हैं और कंज़म्पशन क्या हुआ? चीज़ें यूज़ की जा रही हैं, ठीक? टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या हैं? इसमें 3 टाइप्स देखें मार्केट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी अंडरलाइन करें। मार्केट इकोनॉमी क्या है? जहां डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्राइस और प्रोडक्शन डिसाइड होती है। फॉर एग्जांपल यूएसए। नंबर सेकंड है हमारे पास कमांड इकोनॉमी, जहां गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या प्रोड्यूस होगा और कैसे प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया। नंबर थर्ड है मिक्सड इकोनॉमी, मार्केट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर इकोनॉमी चलाते हैं। इसकी एग्जांपल है इंडिया, ठीक। इसके बाद आता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। देखें जी, जमीन व्हाट टू प्रोड्यूस, जमीन और रिसोर्स लिमिटेड हैं, इसलिए डिसीजन लेना होता है कि क्या चीज प्रोड्यूस करनी है, ठीक। नंबर टू लग्जरी गुड्स या बेसिक नेसेसिटीज, फॉर एग्जांपल कार बनाई जाए या ट्रैक्टर, ठीक। सेकंड है इसमें हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन का तरीका चूज करना होता है। लेबर इंटेंसिव, जहां ज्यादा आदमी काम करते हैं। नंबर सेकंड कैपिटल इंटेंसिव, जहां मशीन्स का ज्यादा यूज होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में लेबर इंटेंसिव तरीका ज्यादा यूज होता है, ठीक। एंड थर्ड आता है हमारे पास फॉर हाउ टू प्रोड्यूस, जो चीज प्रोड्यूस हुई वो किसके लिए है, रिच के लिए या पुअर के लिए, अर्बन एरिया के लिए है या रूरल एरिया के लिए है, ठीक। इसके बाद आता है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, पीपीएफ। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर जो है ये एक कर्व है जो दिखाता है कि इकोनॉमी को दो चीजों को कैसे प्रोड्यूस कर सकती है जब रिसोर्सेज लिमिटेड है। एजम्पशंस इसमें क्या है, रिसोर्स फिक्स्ड है और टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक इकोनॉमी के पास रिसोर्स है जो सिर्फ गन्स और बटर बनाने का काम कर सकती हैं, ठीक है। यानी कि उसके पास रिसोर्सेज है जिसके थ्रू हम सिर्फ गन और बटर बना सकते हैं। तो गन्स का यूनिट और बटर के यूनिट, फॉर एग्जांपल गन 0 होगी, गन अगर कोई नहीं बनाएगी तो बटर की क्वांटिटी क्या होगी 100%। अगर गन 10 हम बनाएंगे तो बटर की क्वांटिटी क्या आएगी 80%। इसी तरीके से अगर गन्स 20 बनाएंगे तो बटर की क्वांटिटी वहां से क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी, वो 60% पहुंच जाएगी। यहाँ से अगर 40% 40 यूनिट्स हम गन के प्रोड्यूस करेंगे तो 0% वहां से क्वांटिटी किसकी आ जाएगी बटर की, ठीक। अब देखिए अपॉर्चुनिटी कास्ट, वो सैक्रिफाइस जो एक चीज को चूज करने के लिए करना पड़ता है, ठीक। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट के पास दो ऑप्शंस हैं, मूवी देखना पढ़ाई करना। अगर स्टूडेंट मूवी देखता है तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ाई के समय होता है, ठीक। यानी कि उसने किसको इग्नोर किया, क्विट किया पढ़ाई को, ठीक। रिलेशन विद पीपीएफ, हर डिसीजन पीपीएफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर पर अपॉर्चुनिटी कास्ट के साथ होता है। अगर एक चीज ज्यादा प्रोड्यूस करें तो दूसरी चीज कम प्रोड्यूस होगी, ठीक। अब ये देखें एट लास्ट इकोनॉमी एक सब्जेक्ट है जो हमें डिसीजन लेना सिखाता है, हर डिसीजन का इम्पैक्ट होता है और हमें हर वक्त स्केर्सिटी और अपॉर्चुनिटी कास्ट का सामना करना पड़ता है। तो ये था यूनिट फर्स्ट माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी, पीपीएफ, व्हाट इज इकोनॉमी, ये सब हमने इस वीडियो में थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की। वीडियो कैसा लगा है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।